दोस्तों, कैसे आप सब। थोड़ा ठंड ज़्यादा है तो आप सब ध्यान रखिए और पढ़ाई भी छूटना नहीं चाहिए, इसको भी निरंतर कंटिन्यू रखना। तो चलिए आज हम लेके आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट दूसरा है, जिसमें हमारे पास जो सवाल है कह रहा है कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण का कोई भी हल ना हो और समीकरण दिया गया। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। समीकरण बनाएंगे 3x माइनस वाई माइनस 5 है तो इसको बराबर 5 कर देते हैं, और ये 6x माइनस 2y माइनस के है तो इसको बराबर के करते हैं। अब हमको पता है कि हम समीकरण 1 से ए बी सी का मान निकालते हैं, समीकरण 2 से डी ई एफ का मान निकालते हैं। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे 3, बी का मान निकालेंगे -1, सी का मान निकालेंगे 5, डी का मान निकलेगा 6, ई का मान निकलेगा -2, एफ का मान निकलेगा के। अब प्रश्न में क्या करें ये देखिए, प्रश्न से कह समीकरण का कोई भी हल ना हो, कोई हल ना हो, कोई हल ना होने के शर्त, कोई भी हल ना होने के शर्त क्या है, ए बटे डी बराबर बी बटा ई बराबर नहीं सी बटा एफ। ए बटा डी यानी कि 3, डी हो गया 6, बी बटा यानी कि -1 -2 बराबर नहीं सी बटा एफ, तो 5 बटा के। तो माइनस माइनस कटेगा, 3 दूना 6 यानी 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर नहीं 5 बटा के। तो यहाँ पे शर्त आ रहा है ए बटा डी और बी बटा ई बराबर है, लेकिन बी बटा ई और सी बटा ई आपस में बराबर नहीं है। तो हमारा ये हो रहा है, लेकिन के का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। तो के का 1 से गुना होगा, बीच में बराबर नहीं का चिन्ह तो बराबर नहीं देंगे। अब 5 गुना 2, तब के बराबर नहीं क्या हो जाएगा 10। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सिर्फ के बराबर नहीं 10 के लिए समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। आज थोड़ा साउंड और लाइट का भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कुहासा बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, तो इसका ध्यान रखिए। स्टॉप करिए। इसी चैप्टर में अब हम अगले सवाल की ओर बढ़े, जहाँ पे हमको देखना है क्या, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को कहा जाता है केवल और केवल एक हल। केवल और केवल एक हल। तो के किस मान के लिए समीकरण का केवल और केवल एक हल होगा। तो सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। अब प्रश्न में आइए। प्रश्न हमारा कह रहा था क्या, केवल और केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होने के लिए। अद्वितीय हल के लिए शर्त, अद्वितीय हल के लिए हमारे पास शर्त क्या होता है, ए बटा डी बराबर नहीं बी बटा ई। तो ए है हमारा 7, डी है 4 बराबर नहीं, बी है -5 अब बटा के। यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो 7 के बराबर नहीं 5 चौक -20, यानी के का मान बराबर नहीं क्या हो जाएगा -b बटा 7। तो लिखेंगे इसलिए के बराबर नहीं -20 बटा 7 के लिए इस समीकरण के अद्वितीय हल होगा। सब रिविजन करते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए, और बाकी ग्राफ हम लेके आएंगे अगली वीडियो में।